नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की टेबल के पार्ट 2 की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन सीखने वाले हैं वो आज तक एग्जाम में पूछे गए नहीं हैं, यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी एडवांस क्लास है। इसीलिए आपके नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को सीख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि तालिका में हेडर रो स्टाइल अप्लाई करें रिमूव करें। तो हम क्या करते हैं, टेबल को कर लेते हैं सेलेक्ट। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जाते हैं टेबल के डिजाइन ऑप्शन में। टेबल के डिजाइन ऑप्शन में यहां आपको टेबल का डिजाइन ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको टेबल का लेआउट ऑप्शन मिलेगा। पहले हम टेबल के डिजाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम टेबल के डिजाइन पे क्लिक करते हैं आप देखोगे यहां पे हमने टेबल के डिजाइन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही यहां पे एक रिबन खुल गया। इसमें सबसे पहले देखिए ये स्टाइल है 6। हेडर रो स्टाइल पे ऑन है, टोटल पे नहीं है, बैंडेड पे ऑन है, फर्स्ट कॉलम पे ऑन है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल को यूज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग हेडर रो पे क्लिक कर देते हैं। आप देखो कि हेडर रो स्टाइल रिमूव हो गई और जब आप वापस पे क्लिक करते हो तो हेडर स्टाइल क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो आप देखोगे यहां स्क्रीन पर आप इस इफेक्ट को ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, लेकिन कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो आपको जब भी ये टेबल के स्टाइल ऑप्शन यूज लेने, उससे पहले आपको टेबल स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको जाना है टेबल के स्टाइल की डॉट पे, यहां पे खूब सारी आपको स्टाइल नजर आएगी। आप कोई भी एक स्टाइल को क्या कर लें, अप्लाई कर लें। जैसे कि मैंने ये स्टाइल क्या कर ली, अप्लाई कर ली। ये स्टाइल अप्लाई करने के बाद में जब आप हेडर रो को इन स्टाइल को यूज लोगे तो यहां पर फर्क नजर आएगा। इसको अगर वापस नॉर्मल करना हो तो सेलेक्ट करने के बाद में टेबल की स्टाइल किस बटन पे क्लिक करते हैं और ये जो ग्रिड लाइन है नॉर्मल टेबल ग्रिड, इसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं और ये वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो अपनी टेबल है इस टेबल के अंदर ये 6 के 6 फॉर्मेटिंग यूज करना सीखते हैं। तो टेबल को मैंने कर लिया सेलेक्ट। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक स्टाइल लगा लेता हूं। ये स्टाइल अप्लाई हो चुकी है अपनी। अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टाइल यूज करते हैं। मैं हेडर रो को जैसे ही ऑफ करता हूं आप देखोगे हेडर रो है उसकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, चेंज होगी। मैं हेडर रो को ऑन करता हूं, हमारे टेबल की जो फर्स्ट रो टॉप रो होती है वो हेडर रो होती है। फर्स्ट रो को टॉप रो कहते हैं, टॉप रो ही क्या होती है, अपनी हेडर होती है। हेडर रो को अपन ऑन ऑफ करते हैं तो यहां पर आपको इफेक्ट नजर आता है। ठीक है, टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहां तो इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां पर टेबल खत्म होती है वहां पर आपको टोटल रो में क्या मिलेगा, एक छोटा सा इफेक्ट नजर आएगा। यानी टोटल रो का सिंबल होता है कि यहां पे टोटल रो अप्लाई हो चुका है। उसी तरीके से आगे अपन देखते हैं, बैंडेड रो अभी ऑन है तो आप देखोगे एक रो डार्क है, एक रो लाइट है, एक डार्क एक लाइट है। आप बैंडेड रो को ऑफ कर देते हो तो आप देखोगे सभी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो टेबल को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, बैंडेड रो को ऑन करते हैं। फर्स्ट कॉलम में भी आप देखोगे जितना भी डेटा वो सारा बोल्ड फॉर्मेटिंग में है। मैं फर्स्ट कॉलम को रिमूव करता हूं तो आप देखोगे ये नॉर्मल हो जाता है। मैं वापस से क्लिक करता हूं तो आप देखोगे ये बोल्ड हो जाता है। उसी तरीके से लास्ट कॉलम में डेटा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। वापस से मैं क्लिक करता हूं तो ये वापस नॉर्मल हो गया। तो ये फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम हुआ। बैंडेड कॉलम में क्या होता है, जैसे बैंडेड रो होती है इसको मैं हटा देता हूं, उसी तरीके से मैंने बैंडेड कॉलम होता है। क्लिक करते हैं तो एक लाइट और एक डार्क होता है, स्टार्ट हो जाता है, एक लाइट एक डार्क, ताकि अपने को कॉलम पढ़ने में क्या रहे, इजी रहे। तो ये जो आप स्टाइल सीख रहे हैं, ये स्टाइल आपको सीखने से पहले टेबल में क्या लगानी पड़ेगी, स्टाइल लगानी पड़ेगी। एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आया नहीं है तो केवल नॉलेज के लिए मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूं। ये अपनी हुई टेबल स्टाइल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है कि तालिका में फर्स्ट कॉलम स्टाइल अप्लाई करें। ये देखिए हेडर रो स्टाइल है, फिर फर्स्ट कॉलम स्टाइल है, फिर टोटल रो है, फिर लास्ट कॉलम है, फिर बैंडेड रो है, फिर बैंडेड कॉलम है। यानी ये 6 के 6 स्टाइल यहां पे पूछी गई है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बस आपको टेबल को सिलेक्ट करना है और बैंडेड रो हटा होता आप हटा दो, बस क्वेश्चन हो गया। आपको स्क्रीन पे कुछ भी इफेक्ट नजर आए कि ना आए, आपको यहां दिख जाएगा कि बैंडेड रो स्टाइल है वो क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की नीड नहीं है। ठीक है, घर पे जब आप सीख रहे हो तो पहले आप क्या करो, इसके अंदर कोई ना कोई ग्रिड स्टाइल यूज ले लो, ताकि जब आप इसमें फॉर्मेटिंग लगाओ तो ये वहां पर इन टूल्स को इफेक्ट दिखाई दे आपको। आगे देखते हैं, बैंडेड रो बैंडेड कॉलम हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई रिमूव ग्रिड टेबल स्टाइल। कौन सी, ग्रिड टेबल। 190 क्वेश्चन है। आप जब टेबल स्टाइल इस बटन पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो यहां पर कुछ नजर आता है।
ये है प्लेन टेबल्स, ये पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग प्लेन टेबल्स की है। नीचे आते हैं ग्रिड टेबल से, यानी ये जो पूरा नीचे आपको जाल नजर आ रहा है ये सारा ग्रिड टेबल का है। किसका है? ग्रिड टेबल का। नीचे आते हैं, नीचे लिखा था लिस्ट टेबल, यानी अब ये आपको जो नजर आ रहा है जाल ये पूरा लिस्ट टेबल का है। किसका है? लिस्ट टेबल का। यानी आप दो तरीके की टेबल स्टाइल को यूज ले सकते हो, एक लिस्ट टेबल और एक ग्रिड टेबल। ठीक है, आपको ग्रिड बोले तो ग्रिड में से कोई भी यूज ले लो, आपको लिस्ट बोले तो आप लिस्ट में से कोई भी स्टाइल यूज ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ये केवल इफेक्ट है, इसलिए मैं आपको केवल बता रहा हूं कि ये कहां पे होते हैं। एग्जाम में तो आते नहीं है, लेकिन काफी इधर उधर से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। आगे बात करते हैं टेबल में लिस्ट टेबल स्टाइल अप्लाई करें। बिल्कुल सर, ये लिस्ट टेबल स्टाइल हम यहां से स्टाइल यूज कर सकते हैं। ग्रिड और लिस्ट दो टाइप की स्टाइल होती है। आगे देखें, टेबल में एक नई रो और एक नया कॉलम ऐड करें। आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जब भी हमें नई रो या नया कॉलम ऐड करना होता है तो ये बीच की जो लाइन होती है, इस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, प्लस का निशान आता है, क्लिक करते क्या होती है, एक रो ऐड हो जाती है। उसी तरीके से ये जो कॉलम के बीच में लाइन है, इस पे क्लिक करते तो क्या होता है, एक नया कॉलम अप्लाई हो जाता है। रिमूव करना होता है तो सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस प्रेस करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर अपने को रो रिमूव करनी है तो रो को सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस से अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि आप देखोगे टॉप में सबसे ऊपर और सबसे लेफ्ट में यहां पर रो ऐड नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई प्लस का निशान आता नहीं है, यहां पे केवल एक प्लस का निशान है, जिससे पूरी टेबल क्या होती है, सेलेक्ट होती है। तो जब अपने को टॉप में या फर्स्ट में नया कॉलम बनाना हो तो अपन क्या करेंगे, कर्सर वहां रखेंगे जिसके ऊपर। जैसे मेरा कर्सर अभी सेकंड रो में है, तो अगर मैं ऊपर रो ऐड करता हूं तो एक के ऊपर और सीरियल नंबर के नीचे रो ऐड हो जाएगी। मुझे कॉलम ऐड करना है लेफ्ट में, तो जहां मेरा कर्सर है, जैसे अभी मेरा कर्सर इस कॉलम में है तो इसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरा कर्सर इस नेम पर है तो इस नेम के लेफ्ट में, यानी ये कॉलम और ये कॉलम, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इसके बीच में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो बीच में तो हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस का निशान आता है, लेकिन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पहले अपन वैसे प्लस के निशान से क्लिक नहीं कर सकते। तो हम जाते हैं डायरेक्ट ही टेबल के लेआउट ऑप्शन में। किसमें? टेबल के लेआउट ऑप्शन में। टेबल के लेआउट ऑप्शन में जाने से पहले अपन यहां पे और देख लेते हैं। हम टेबल में शेडिंग लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। हम टेबल के बॉर्डर के स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम टेबल के बॉर्डर की लाइन क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन की लगा सकते हैं। हम टेबल की जो विड्थ है बॉर्डर की, उस बॉर्डर की विड्थ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहां पे टेबल का बॉर्डर है कि आपको टेबल में कौन सा बॉर्डर चाहिए। ये तो सर हम होम टैब पे सीख चुके हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। बिल्कुल ये सारे वही टूल हैं जो अपन पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट चलते हैं लेआउट। लेआउट में जाने के बाद में फर्स्ट में आपको मिलेगा सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब है जहां आपका कर्सर है उसको सेलेक्ट करना। अभी पहली सेल में है, आप सेलेक्ट सेल करते हो तो वो सेल क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। अगर मैं यहां पे कर्सर रखता हूं और आप सेलेक्ट सेल पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे वो सेल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। जहां आपका कर्सर होगा वहीं पर काम करेगा सेलेक्ट। अपने को सेलेक्ट करना है कॉलम, क्लिक करते हो आप देखो पूरा कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मेरा कर्सर नेम पर है और मुझे पहली रो को सिलेक्ट करना है तो आप जाओगे सेलेक्ट, सेलेक्ट रो। तो जहां आपका कर्सर है, जिस रो में आपका कर्सर, वो पूरी रो क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। और आपको पूरी टेबल ही सिलेक्ट करनी हो तो सेलेक्ट में जाके क्या करोगे, सेलेक्ट टेबल। आप देखोगे पूरी टेबल क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। तो यहां से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन में आपको बता चुका हूं कि जब आप टेबल का बॉर्डर हटा देते हो और उसके बाद में आप टेबल पे काम करना चाहते हो तो डॉट 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 एक लाइन नजर आती है, उसे ग्रिड लाइन कहते हैं। टेबल की प्रॉपर्टीज अभी अपन थोड़ी देर में सीखेंगे, टेबल की प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। उसके बाद में ड्रॉ टेबल, यानी आप जब इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके कर्सर के साथ में आपको मिल जाएगा एक पेन। क्या मिल जाएगा, एक पेन। टेबल लेआउट में ड्रॉ टेबल, जैसे पेन मिलेगा अब आप इस पेन से क्या कर सकते हो, जो बॉक्स बनाओगे उसी टाइप की टेबल बनती रहेगी। और उस टेबल में अगर आपको रो और कॉलम डिलीट करने हैं तो इस इरेजर से क्या कर सकते हो, आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। इस डिलीट बटन से भी आप रो और कॉलम को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जिस रो में, जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा वो रो, वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट रो ही डिलीट करनी है तो कर्सर मेरा फर्स्ट रो में कहीं पर भी होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पे सिटी पे क्लिक कर दिया, ये पूरी फर्स्ट रो है, सीरियल नंबर से लेके अमाउंट तक, मैं ये पूरा डिलीट करना चाहता हूं।
आप जाओगे डिलीट में और डिलीट रो पे क्लिक करोगे, आप देखो वो रो क्या होगी, डिलीट हो गई। मुझे ये जो नेम वाला कॉलम, ये पूरा कॉलम क्या करना है, डिलीट करना है। तो आप इस कॉलम पे क्लिक कर दो, आप जाओ डिलीट ऑप्शन में, डिलीट कॉलम, आप देखोगे पूरा कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। आपको टेबल डिलीट करनी है तो कर्सर कहीं पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते हो डिलीट में, डिलीट टेबल, और आप देखोगे पूरी टेबल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो इस डिलीट बटन से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। उसी तरीके से आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अबव और बिलो से क्या होता है कि आपकी रो इंसर्ट होती है और लेफ्ट और राइट से आपका कॉलम इंसर्ट होता है। जैसे अभी मेरा कर्सर नेम वाली रो पे है और मैं चाहता हूं इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाए, तो मैं इंसर्ट अबव पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे ऊपर एक रो ऐड हो गई। ये प्लस के निशान से ऐड नहीं हो रही थी, लेकिन इंसर्ट अबव से क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। उसी तरीके से मुझे इससे पहले, इससे ठीक पहले कॉलम ऐड करना है, तो मैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे एक लेफ्ट में कॉलम क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो अबव और बिलो से क्या होती है, रो ऐड होती है, और लेफ्ट और राइट से क्या होता है, कॉलम ऐड होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो दो कॉलम है इसके बीच में कॉलम चाहिए, तो सर हम प्लस के निशान पर क्लिक करके कॉलम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बटन का यूज लेना चाहो, तो अगर आपका कर्सर इस फर्स्ट कॉलम में, तो आप करोगे इंसर्ट राइट, ताकि राइट साइड में कॉलम ऐड हो जाए, तो इन दोनों के बीच में कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर मेरा कर्सर इस कॉलम के अंदर है, तो अपन करेंगे इंसर्ट लेफ्ट, ताकि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, एक नया कॉलम ऐड हो जाए। तो अभी सारा खेल कर्सर का है, जहां आपका कर्सर होगा उसके लेफ्ट और राइट में कॉलम ऐड होंगे, जहां आपका कर्सर होगा उसके अबव और बिलो क्या होगी, रो ऐड होगी। ठीक है, रिमूव करना हो सर बहुत इजी है, सेलेक्ट करते हैं बैक स्पेस, सेलेक्ट करते हैं बैक स्पेस, रो और कॉलम क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो यहां से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो, अबव और बिलो से रो ऐड करना, लेफ्ट और राइट से कॉलम ऐड करना। किसका लेफ्ट, कर्सर का, जहां आपका कर्सर होगा उसका अबव बिलो, जहां आपका कर्सर होगा उसका लेफ्ट और उसका राइट। आगे देखते हैं, मर्ज सेल दे रखा है। मर्ज सेल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा रो कॉलम को मिलाना। जैसे मुझे इसके ऊपर एक हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या करता हूं, इंसर्ट अबव पे क्लिक कर देता हूं, आप देखोगे ऊपर एक रो क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। लेकिन हेडिंग बनाने के लिए मैं चाहता हूं ये जो बॉक्सेज हैं जिसे अपन सेल बोलते हैं, ये सब आपस में मिक्सअप हो जाए, तो हम क्या करते हैं, सभी को सिलेक्ट करते हैं और मर्ज सेल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मर्ज पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे टेबल की जो फर्स्ट रो है जिसे अपन टॉप रो कहते हैं और जिसे अपन हेडर रो कहते हैं, वो एक रो बन चुकी है। अब अपन होम टैब से इसको क्या कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां मर्ज करने का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा सेल को, दो या दो से ज्यादा सेल को आप एक बॉक्स बना सकते हो, वो होता है मर्ज से। किससे होता है, मर्ज से। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में आप देखते हो यहां पे ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल का मतलब एक सेल को दो या दो से ज्यादा रो और कॉलम में डिवाइड करना। कैसे, अभी आप देखोगे एक बॉक्स है, एक सेल है, मैं चाहता हूं इस सेल के अंदर बीच में लाइन खिंच जाए, वो भी दो, कितनी लाइन, दो लाइन। तो आप इस पे क्लिक करते हो, आप जाते हो स्प्लिट सेल पे, सेल पे पूछेगा कॉलम कितनी चाहिए, कॉलम मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स का मुझे एक बॉक्स ही चाहिए। लेकिन इस बॉक्स के ऊपर और नीचे बॉक्स से चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इसमें रो पे क्लिक कर देते हैं, अपन करते हैं ओके। आप देखोगे इसी एक बॉक्स को इसने क्या कर दिया, तीन बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको और ढंग से समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक लिखा हुआ, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, और इस बॉक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, बीच में दो लाइन और खींचते हैं, यानी रो हो जाएगी टोटल 3। ठीक है, अपन जाते हैं कहां पे, सर हम जाते हैं स्प्लिट सेल में। स्प्लिट सेल में जाने के बाद में ये पूछेगा कॉलम, डब्बा तो अपने को एक ही चाहिए ऊपर से नीचे वाला, तो ये कॉलम हो गया। रो यानी बीच में लाइन कितनी चाहिए, सर हमें लाइन चाहिए दो, तो दो पे क्लिक कर देते हैं, तीन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आपको क्लियर नजर आएगा कि देखिए एक कॉलम को इसने, दो कॉलम थे अपन ने रिमूव नहीं किया था, है ना। वापस से देखते हैं, अपन जाते हैं स्प्लिट सेल में, कॉलम कितने चाहिए, दो, नहीं सर कॉलम तो एक ही चाहिए, एक कर दो। रो कितनी चाहिए, रो चाहिए तीन, अपन तीन कर देते हैं। अब आप इस बॉक्स में देखोगे, जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूं, ये देखिए कॉलम यानी ऊपर से नीचे का बॉक्स तो एक ही बनाया, लेकिन यहां पर देखिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को इसने क्या कर दिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं स्प्लिट करना। मैं इसको वापस से एक ही बनाना चाहता हूं, सेलेक्ट करके क्या कर दो सर, मर्ज कर दो, और आप देखोगे क्या हो जाएगा,
मिक्स हो जाएगा। मर्ज पे क्लिक करते ही आप देखोगे ये बॉक्स वापस से क्या बन गया, एक सिंगल बॉक्स बन गया। तो स्प्लिट का मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना और मर्ज का मतलब मिलाना। जैसे मुझे इन तीनों को मिलाना है तो अपन क्या करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। आप देखो तीनों का क्या बन गया, बॉक्स बन गया। अब मैं इस बॉक्स में ऐसे ही कॉलम बनाना चाहता हूं, 1 2 3 और 4। तो आप इस सेल को स्प्लिट करोगे एक रो में, रो तो एक ही होनी चाहिए लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये जो कॉलम है ये 4 होने चाहिए। तो आप जाते हो कहां पे, सर हम जाएंगे स्प्लिट सेल में। अपन कॉलम कितने लेंगे सर, कॉलम एक ही, नहीं सर कॉलम लेंगे 4। ठीक है, रो रो एक ही रहते हैं। तो सर ओके करते हैं। आप देखोगे ये 4 बॉक्स वापस से बन गए। अब इनको सेट करने के लिए आपको इन लाइन के बीच पे कर्सर लेके आना पड़ेगा, 2 साइड का एरो आएगा, आप उससे क्या कर सकते हो, लाइन को इसके साथ में मिला सकते हो। अब आप इसको मूव करोगे तो पूरी लाइंस क्या होती है, एक साथ मूव करेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रो और कॉलम को स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब एक से ज्यादा बॉक्सेस में डिवाइड करना। ठीक है, रिमूव करना हो सर सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बैक स्पेस से। आगे क्या है, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि आप देख रहे हो कि अपनी जो टेबल है वो टेबल जुड़ी हुई है, वापस से सीरियल नंबर आ गया, यानी ये टेबल यहां पर इस टेबल के साथ में कनेक्टेड है। मैं चाहता हूं ये टेबल यहां से अलग हो जाए, तो जहां से अलग करना है वहां पर कर्सर लेके आ जाओ। मुझे सीरियल नंबर से अलग करना है तो कर्सर यही रहेगा, और कर्सर के अंदर जो लिखा हुआ है वो कहां चल जाएगा, नीचे। अभी देखते हैं, सीरियल नंबर के ऊपर मैंने कर्सर ला रखा है। अपन जाते हैं और क्लिक करते हैं स्प्लिट टेबल। वापस अपन जाके देखते हैं कर्सर वहीं रह गया और सीरियल नंबर जो लिखा था वो कहां चला गया, अलग हो गया। ठीक है ना, वापस से ट्राई करते हैं। अपन स्क्रॉल करते हैं और यहां पे देखते हैं कि ये टेबल यहां पर जुड़ी हुई है इस 9 नंबर के साथ में। तो सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं, फिर जाते हैं अपन टेबल के लेआउट में। टेबल के लेआउट में जाने के बाद में स्प्लिट टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे स्प्लिट किया ये देखिए कर्सर वहीं रह गया और सीरियल में कहां चला गया, नीचे चला गया। तो स्प्लिट सेल से क्या होता है, एक बॉक्स, केवल एक बॉक्स एक से ज्यादा रो और कॉलम में बनता है। और स्प्लिट टेबल क्या होता है, जहां आपका कर्सर होगा उसके नीचे वाला डेटा उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा वहीं से। जैसे अगर आपका कर्सर यहीं पे है 9 पे, तो ये लाइन कहां चल जाएगी, टूटकर नीचे चली जाएगी, वो है स्प्लिट टेबल। आगे देखते हैं, यहां पे नंबर्स लिखे हुए, क्या लिखे हुए, नंबर्स। तो ऊपर वाला नंबर है वो रो की हाइट का है और नीचे वाला जो नंबर है वो कॉलम की विड्थ का है ना। अपन क्या करते हैं, इस टेबल को चेक करते हैं। इस टेबल में आप देखोगे इन बॉक्स की जो चौड़ाई लंबाई के ज्यादा है। अपन क्लिक करते हैं और यहां पर अपन इसको कम करते हैं। तो मैं जैसे जैसे कम कर रहा हूं आप देखोगे इसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऊपर वाले बटन से क्या होता है, हाइट बढ़ती है। मैं बोलूं क्वेश्चन में कि टेबल की हाइट 1 सेंटीमीटर कर दो, तो आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, हाइट पे जाना है, एक लिखा और टेबल पे क्लिक कर दो। आप देखोगे टेबल की हाइट, सभी रो की हाइट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इजी है बिल्कुल सर। हमें तो फर्स्ट रो की हाइट 2 सेंटीमीटर करनी है, तो टेबल सेलेक्ट नहीं करना, फर्स्ट रो पे क्लिक करो और हाइट में लिख दो 2 सेंटीमीटर, फर्स्ट रो पे वापस क्लिक कर दो। आप देखोगे फर्स्ट रो की हाइट क्या हो चुकी है, 2 सेंटीमीटर हो चुकी है। सेकंड को छोड़ दो, थर्ड रो की हाइट 1 सेंटीमीटर करो। क्लिक करते हैं, 1 सेंटीमीटर ये सर, 2 कर देते हैं, 2 किया, बाहर क्लिक किया। आप देखोगे थर्ड रो की हाइट है वो क्या हो चुकी है, 2 सेंटीमीटर में चेंज हो चुकी है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, इनकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। विड्थ बिल्कुल सेम, अपन ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं तो आप देखोगे विड्थ बढ़ रही है, और नीचे वाला बटन प्रेस करते हैं आप देखोगे विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैंने इसकी विड्थ क्या कर दी, कम कर दी। सिटी की विड्थ को भी क्या कर देते हैं, और कम कर देते हैं। और नेम की विड्थ को भी क्या करते हैं अपन, और कम कर देते हैं। अभी आप देखोगे इस टेबल में सभी रो की हाइट के अलग अलग है, कोई ज्यादा हाइट का है, कोई कम हाइट है, और कॉलम भी के अलग अलग है, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है। कैसे पता चलता है, अपन क्या करते हैं, रो पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं आप देखो 1 और 2.99 आ रहा है। दूसरे पे क्लिक करते हैं तो देखो 1 और 2.1 आ रहा है। इस पे क्लिक करते हैं कितना है, 2 और 2.1 है, यानी कॉलम की विड्थ तो 2.1 है और रो की हाइट कितनी, 2 सेंटीमीटर है। मैं चाहता हूं ये जितनी भी रो है उन सबकी हाइट बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। टेबल को सेलेक्ट करो और हाइट के सामने ये बटन है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट। क्या नाम है इसका, डिस्ट्रीब्यूट। जब आप डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करोगे तो सभी रो की हाइट क्या हो जाएगी, बराबर। आप देखोगे सभी रो क्या हो गई, बराबर बराबर हो गई। आप जब डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करोगे तो सभी कॉलम क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर, यानी इनकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी एक बटन से
रो की जितनी भी हाइट है उन सबको बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो, और एक बटन से जितनी भी विड्थ है उन सबको इक्वल, एक समान बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब ये हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहो तो चेंज दिखे नहीं, कैसे? मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं डिस्ट्रीब्यूट हाइट, और आप कहोगे सर मेरे पीसी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आएगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही सारी रो क्या है, बराबर बराबर है। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट बटन सीखना है तो आप क्या करोगे, पहले अलग अलग रो की हाइट क्या करोगे, अलग अलग करोगे, इनकी हाइट चेंज करके देखोगे, केवल घर पे चेक करने के लिए। जब आप सबकी हाइट क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, उसी तरीके से आप उनकी विड्थ भी क्या कर दोगे, अलग अलग कर दोगे। अब जब आप इस बटन को यूज लोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट हाइट पे सभी हाइट बराबर हो गई, डिस्ट्रीब्यूट विड्थ पे सभी विड्थ क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, जो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। उसके बाद आता है ऑटो फिट। आप टेबल के इस बटन पे क्लिक करते हो, यहां पे आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट पे क्लिक करते जो पूछता है ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट पे क्लिक कर दो। इस कंटेंट को जितनी जितनी जगह चाहिए उस हिसाब से क्या हो रहा है, ये सेट हो रहा है, ऑटो फिट कंटेंट। ठीक है, दूसरा आता है ऑटो फिट विंडो। ये टेबल लेफ्ट टू राइट जितनी जगह इसको मिलती है पूरी जगह में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, मार्जिन के बिल्कुल टच हो जाता है, मार्जिन के बिल्कुल टच हो जाता है, ऑटो फिट विंडो। दो टाइप के ऑटो फिट सीख लिए हमने, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कई बार ऐसा होता है पीसी को, एमएस वर्ड को लगता है कि ये कॉलम को ज्यादा ही जगह चाहिए, तो वह एक कॉलम की विड्थ को कम कर देता है और दूसरे कॉलम की विड्थ को क्या क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरीके से अपन चाहते हैं कि नहीं, कॉलम की जो विड्थ है वो क्या हो कि बराबर बराबर है, वो कम ज्यादा ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसकी विड्थ को फिक्स्ड कर देते हैं, ऑटो फिट में जाते हैं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं। जब हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं उसके बाद में जब अपन क्या करते हैं, डेटा टाइप करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या नहीं करेगा, इसकी विड्थ को चेंज नहीं करेगा। तो समझ में आ गया, ऑटो फिट तीन टाइप के होते हैं, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट में जितनी जितनी जगह चाहिए उस हिसाब से सेट हो जाता है, इनको जगह कम चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए, तो ये क्या हो रहा है कि ये देखिए अभी क्या कर रहा है, इसको विड्थ को ये बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप चाहते हो ये ऑटो फिक्स हो जाए तो इसको आप फिक्स भी कर सकते हो। ऑटो फिट विंडो, तो आप देखो कि लेफ्ट टू राइट पूरी विंडो में टेबल क्या हो चुकी है, ऑटो फिट हो चुकी है। मैं ऑटो फिट कंटेंट कर देता हूं, कंटेंट को जितनी जितनी जगह चाहिए उस हिसाब से ऑटो फिट हो चुका है, तो ये होगा ऑटो फिट। ठीक है, ऑटो फिट के बाद में आप देखोगे यहां पे नो अलाइनमेंट है। कितने अलाइनमेंट है, नो अलाइनमेंट। ध्यान से सीखना इस चीज को, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट का कॉम्बिनेशन है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो टेबल है इस टेबल को करते हैं सेलेक्ट और इसकी हाइट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझने के लिए अपने को इसकी हाइट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ताकि अपने को बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि फर्क क्या पड़ता है। हाइट बढ़ गई। अभी आप देखो जो सीरियल नंबर है वो लेफ्ट में है कि सेंटर में कि राइट में है, आप देखोगे लेफ्ट में है। मैं होम टैब से इसको कर देता हूं सेंटर, ये सेंटर में चला गया। मैं करता हूं राइट, ये राइट में चला गया, है ना, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये जो लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट है टेबल का, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप सीरियल नंबर को देखोगे ये लेफ्ट से सेंटर, सेंटर से राइट जाता है, उसी तरीके से ये टॉप सेंटर और बॉटम भी जा सकता है, वो होता है वर्टिकल। वो कौन सा होता है, वर्टिकल। अभी होम टैब से अपन जो अलाइनमेंट लगाते हैं ये सारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, और जब आप टेबल के लेआउट से, टेबल के लेआउट से ये अलाइनमेंट लगाते हो तो ये वर्टिकल है। ये प्योर वर्टिकल नहीं है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है। आप किसी भी अलाइनमेंट पे जाओगे उस पे दो नाम आएंगे। जैसे मैं फर्स्ट पे जाता हूं तो ये लिखा है अलाइन टॉप लेफ्ट, यानी टॉप लेफ्ट है। ये कौन सा है, टॉप भी है और लेफ्ट भी है। अपन जब लास्ट 9वें नंबर पे आते हो तो कहता है बॉटम राइट, यानी बॉटम भी है राइट भी है। ठीक है, अभी मैं केवल वर्टिकल करता हूं सेंटर, ये देखो अमाउंट कहां चला गया, सेंटर में। मैं बॉटम करता हूं, अमाउंट कहां चला गया, बॉटम में। मैं टॉप करता हूं, टॉप में चला गया। अभी मैं टॉप सेंटर कर रहा हूं तो ये टॉप में भी चला गया और सेंटर में भी। ठीक है, आप होम टैब पे देखोगे ये ऑटोमेटिक कहां चला गया, सेंटर में। यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल दोनों एक साथ अप्लाई करने हो तो यहां से अप्लाई होते हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कैसे? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें दो नाम एक साथ आएंगे, वर्टिकल का नाम भी आएगा और हॉरिजॉन्टल का भी। ऊपर के तीनों टॉप है, बीच के तीनों सेंटर है और नीचे के तीनों बॉटम है। उसी तरीके से अपन हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इधर के तीनों लेफ्ट है, बीच के तीनों सेंटर में और ये तीनों क्या है? राइट में। तो अगर मैं बोलूं बॉटम तो बॉटम के तीनों चेक करो, बॉटम राइट तो बॉटम के राइट पे क्लिक करो, तो ये बॉटम राइट में चला गया, यानी बॉटम में भी चला गया और राइट साइड में चला गया। आप होम टैब पे देखोगे इसका हॉरिजॉन्टल भी क्या हो गया? राइट में चेंज हो गया। तो ये जो नो अलाइनमेंट है ये 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल इसका मल्टीप्लीकेशन है। ये वर्टिकल होते कहां पे है? अभी अपन ने बात की थी प्रॉपर्टीज की। जब मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं इस डायलॉग बॉक्स में आपको मिलेगा सेल। जब मैं सेल पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट कौन सा है? टॉप है। मैं करता हूं सेंटर, फिर मैं करता हूं ओके। आप देखोगे अमाउंट कहां चला गया? सेंटर में। जैसे मैं सिटी पे क्लिक करता हूं, फिर मैं जाता हूं प्रॉपर्टीज में, फिर मैं क्लिक करता हूं बॉटम, देन मैं करता हूं ओके, तो आप देखोगे ये सिटी कहां चला गया? बॉटम में चला गया। ठीक है, तो वर्टिकल वो हो गए। और मैं चाहता हूं ये बॉटम में सेंटर हो जाए, तो मैं होम टैब पे जाता हूं, इसको कर देता हूं सेंटर, तो ये बॉटम भी हो गया और सेंटर भी। तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ यूज लेने हैं, तो आप टेबल में जाओगे, इसमें जो नो अलाइनमेंट है ये देखिए कौन सा आ गया? बॉटम सेंटर हो गया। तो ये टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर, फिर टॉप राइट है। उसके बाद बीच के तीनों, ये सेंटर लेफ्ट है और इधर वाला सेंटर राइट है। ये सेंटर सेंटर नहीं है, इसको अपन कहते हैं मिडल सेंटर। क्या कहते हैं? मिडल सेंटर, कि मिड में सेंटर है। जब अपन एक्सेल करेंगे तो इसमें ढंग से पता चलता है अपने को। नीचे के तीनों बॉटम है, तो ये बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है, बॉटम राइट है। आपको जैसा क्वेश्चन में बोला है बस उस पर क्या करना है? उस बटन पे क्लिक कर दो। उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन। आप जैसे डायरेक्शन पे क्लिक करते हो ये देखिए टॉप टू बॉटम लिख रहा है। ए टॉप पे है, फिर एम नीचे, ओ नीचे, उस तरीके से ऊपर से नीचे लिख रहा है। तो ये हो गया टेक्स्ट की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। एक बार और क्लिक करते हो तो आप देखोगे बॉटम टू टॉप हो जाता है। बॉटम से लिखना स्टार्ट करता है, टॉप की तरफ जाता रहता है, जाता रहता है। तो ये हो गया बॉटम टू टॉप। एक एक टेक्स्ट को देखना। कई बार बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। अमाउंट ऑफ द STUDENT, सर ये तो कैसे टाइप कर रहे हैं? आप देखोगे हर अक्षर है ना वो नीचे से टाइप होते ऊपर जाते हैं। वो नॉर्मल करना हो तो ये नॉर्मल हो गया। यानी टेक्स्ट डायरेक्शन होती है 3 टाइप की। अभी नॉर्मल है वो पहली हो गई, दूसरा सर टॉप टू बॉटम हो गया, तीसरा सर बॉटम टू टॉप हो गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। फिर आता है सेल का मार्जिन। सेल का मार्जिन कहता है कि आप सेल के चारों तरफ क्या छोड़ सकते हो? जगह छोड़ सकते हो। अभी आप देखोगे लेफ्ट में हल्का सा स्पेस है लेकिन टॉप में इतना स्पेस नहीं है। सेल मार्जिन में क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो सेल मार्जिन है, इसको सीखने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पे टॉप में इसका मार्जिन थोड़ा क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। टॉप में बढ़ाने के बाद जैसे मैं ओके करता हूं आप देखोगे ऊपर से कहां चला गया? ये नीचे चला गया। यानी टॉप लाइन से इसकी दूरी होनी चाहिए। अपन ने एक जगह किया, पूरे डॉक्यूमेंट में टेबल थी उसमें ऑटोमेटिक क्या कर दिया? अलाइनमेंट चेंज कर दिया। सेल का मतलब होता है एक बॉक्स, एक बॉक्स के चारों तरफ जगह छोड़ना कहलाता है सेल मार्जिन। क्या कहलाता है? सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूं लेफ्ट में भी ये क्या चला जाए? काफी दूर चला जाए। ओके करते हैं। ये देखिए लेफ्ट से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। सेलेक्ट करो चाहे मत करो। सेल मार्जिन रिमूव करें, हम क्या कर देंगे? चारों साइड 0 0 कर देंगे। आप देखोगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेल मार्जिन 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइन के क्या हो जाएगा? ये टच हो जाएगा। ये हुआ सेल मार्जिन। फिर आता है शॉर्ट्स। और शॉर्ट हमने होम टैब में सीखा था पैराग्राफ के अंदर। ये अल्फाबेटिकल क्या करता है? छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में क्या करता है? अरेंज कर देता है। शॉर्ट टूल, ठीक है। तो शॉर्ट टूल सीखने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मुझे ये जो अमाउंट है, ये जो नाम है, इन नाम को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो अपन क्या करते हैं? सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं शॉर्ट टूल पे। कौन से टूल पे? शॉर्ट पे। जैसे आप शॉर्ट पे जाते हो ये पूछता है नेम वाला कॉलम है क्या? बिल्कुल नेम वाला कॉलम है। इसके टेक्स्ट को कौन से ऑर्डर में करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? नेम को, टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। बिल्कुल। यहां पर ये पूछता है माई लिस्ट हैज, क्या आपकी लिस्ट में हेडर रो है? बिल्कुल। अपन ने बात की थी फर्स्ट रो को क्या कहते हैं? हेडर रो कहते हैं। इसको कर देते हैं ऑन, ताकि गड़बड़ ना हो। वरना ये जो फर्स्ट रो में नेम लिखा है ये भी कहां जाएगा? कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। हेडर को ऑन करते हैं और यहां से करते हैं ओके।
आप देखोगे जैसे ही हमने इसको ओके किया, ये अल्फाबेटिकल क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, है ना, ए से लेके जेड की तरफ पूरा सेट हो गया। कैसे पता चला? नंबर से पता चला। सर हमने तो केवल इसी को क्या किया था, शॉर्ट किया था, इसके साथ में ये नंबर, इसके साथ में सिटी और अमाउंट भी शॉर्ट हो गया, ये क्यों हुआ? देखो होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि अजय रहता है अहमदाबाद में और इसका अमाउंट है 1800 रुपए। अगर इसका सिटी और अमाउंट यहीं पे रह जाए और ये नाम चला जाए नीचे, तो उसकी सिटी और अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, टेबल में जब कुछ टाइप करते हैं तो उसका सीरियल नंबर, उसके पीछे उसका नाम, सीरियल नंबर भले ही चेंज हो जाओ, उसका नाम, उसके पीछे सिटी, उसका अमाउंट, जो भी डेटा अपन एंट्री कर रहे हैं वो उसके सामने ही एंट्री करते हैं, तो वो डेटा उसके सामने ही रखना चाहिए। अल्फाबेटिकल केवल ये हुआ है, जैसे 1800 के बाद में 1700 छोटा है, फिर 1000 छोटा है, लेकिन वापस से 1900 हो गया, यानी ये अल्फाबेटिकल यानी ए टू जेड यानी छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में शॉर्ट नहीं है। हम इसको फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम कहां जाते हैं, सर हम जाते हैं शॉर्ट में। ये पूछता है अमाउंट को शॉर्ट करना है, बिल्कुल। हेडर रो है क्या, हेडर रो है। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, बड़े से छोटे क्रम में कर दो। ओके करते हैं। ये देखिए 2100 फिर छोटे छोटे क्रम में बढ़ता जा रहा है और 2100 का देखिए ये जो नेम और सिटी वो भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुका है। तो ये चेंज होना ही चाहिए। बस शॉर्ट तो एक ही कॉलम हुआ है, लेकिन इस कॉलम के सामने जो डेटा था उसके सामने ही रहता है, तो ये काम करता है शॉर्ट टूल। उसके बाद आता है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो क्या काम करता है? सर रिपीट हेडर रो यानी कि हेडर रो को रिपीट करना, हेडर रो को रिपीट करना। तो आपको बस हेडर रो पे क्लिक करना है। आप टेबल की जैसे हेडर रो पे क्लिक करोगे, ये बटन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस पे क्लिक करो, रिपीट हेडर रो टूल अप्लाई हो चुका है। रिमूव करो, आप वापस से क्या करोगे, देखिए यहां पे ये बटन काम करेगा। हेडर रो पे क्लिक करो और रिपीट हेडर रो को ऑफ कर दो और आप देखोगे ऑफ हो गया। इसका इफेक्ट क्या दिखता है? इफेक्ट देखने के लिए आपकी जो टेबल है वो एक से ज्यादा पेज पे जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस टेबल को कॉपी करके इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि अपने को समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब ये एक टेबल क्या कर रही है, दूसरे पेज पे भी जा रही है। अब जब दूसरे पेज पे जा रही है ना, तो अपने को पता नहीं चल रहा कि ये इसके सीरियल नंबर है कि रोल नंबर है, ये नाम है कि क्या है, ये इसकी सिटी है कि एग्जाम सेंटर है, ये इसका अमाउंट है कि रोल नंबर है, अपने को पता नहीं चल रहा। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल की जो हेडर रो होती है उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम जाते हैं टेबल के लेआउट में और रिपीट हेडर रो को ऑन करते हैं। जैसे अपन इसको ऑन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए अगले पेज में ऑटोमेटिक आ रही है, लेकिन ये यहां पर है नहीं। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब ये हेडर रो यहां पे आ गई और मान लो क्वेश्चन आ जाए 21 नंबर रो को बोल्ड करें, तो क्या इसको काउंट करेंगे क्या? जब ये यहां पर है ही नहीं तो इसको काउंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कैसे? मैं सिटी पे क्लिक करता हूं, किस पे, सिटी पे। मैं सिटी पे क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये जबलपुर में ही क्लिक करता है। मैं अमाउंट पे क्लिक करता हूं, ये 1600 अमाउंट है उसी पे क्लिक करता है। मैं नेम पे क्लिक करता हूं, ये राहुल पे क्लिक करता है। क्यों? क्योंकि जब ये यहां पे है ही नहीं तो इस पे क्लिक भी नहीं होगा, और जब इस पे क्लिक ही नहीं हो रहा तो इसको काउंट भी नहीं करना है। तो ये टूल कौन सा हुआ, रिपीट हेडर रो का। फिर है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या करता है, ये जो टेबल है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? आप देखते हो कोई भी टेबल है ना, उस टेबल को आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में या किसी और में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, ये जो टेबल है इस टेबल को करते हैं सेलेक्ट। मैंने प्लस वाले बटन से टेबल को कर लिया सेलेक्ट, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर टेबल। हम इसको कर देते हैं ऑटो फिट कंटेंट ताकि ये छोटी हो जाए और दिखे, और मैं इसके कुछ रो को डिलीट कर देता हूं ताकि समझने में क्या रहे, इजी रहे। अब ये छोटी सी टेबल है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और मैं बॉर्डर पे जाता हूं और इसको कर देता हूं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो क्या टेबल यहां से गायब हो चुकी है? नहीं, टेबल यहीं पर है, बस टेबल का बॉर्डर अपने को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है ही टेबल ही। कोई डेटा टेबल है कि नहीं है इसका पता कैसे चलता है? आप जब उस टेबल पे क्लिक करते हो तो यहां पे नई टैब जुड़ जाती है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, ठीक है। मैं बीच में क्लिक करता हूं, यहां पैराग्राफ पे आप देखोगे कोई भी डिजाइन या लेआउट वाली टैब ऐड नहीं है, लेकिन जैसे मैं अमाउंट वाले बटन पे क्लिक करता हूं, आ देखो ये टैब आ चुकी है। इट मींस ये टेबल है, ये टेबल है, बस केवल केवल क्या हुआ है, इसका बॉर्डर गायब हुआ है। जब मैं किसी पर भी क्लिक करके कॉलम पे टैब की प्रेस करता हूं तो ये देखिए आगे मूव भी करता है, आगे मूव भी करता है, टेबल के कारण ही ऐसा होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। टेबल को सिलेक्ट करते हैं,
बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, एक बार ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, जाते हैं टेबल के लेआउट में और यहां देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नहीं सर, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, यानी टेबल को अपन क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि आप इसकी सेपरेट वैल्यू क्या रखना चाहते हो। तो अपन टैब से क्या करते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आते हैं तो अपन टैब ही छोड़ देते हैं, इसको करते हैं ओके। अब ये टेबल नहीं है, अब क्या है, ये टेक्स्ट है। कैसे पता चलेगा, मैं किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके अगर टेबल पे टैब प्रेस करूं तो आगे जाता है, लेकिन जब मैं यहां पर टैब की प्रेस करता हूं तो आप देखोगे टेक्स्ट क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। इट मींस ये टेबल नहीं है। टेबल नहीं है तो आपको यहां पर वो दोनों टैब भी नहीं मिलेगी। मैं अमाउंट पे क्लिक करता हूं फिर भी आपको दोनों टैब नहीं मिलेगी, क्योंकि टेबल है ही नहीं। तो हमने टेबल को टेक्स्ट में बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को क्या करते हैं, वापस सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट को क्या कर लिया, ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम इसे कहते हैं टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल, और यहां लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि टेक्स्ट है वो टेबल बन जाए। इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए ऑप्शन ऑटोमेटिक ही सारे सेट होके आते हैं, ओके करते हैं। आप देखोगे जो टेक्स्ट था वो वापस क्या बन गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारा एक्स्ट्रा ज्ञान है, एग्जाम में आते नहीं है। आगे देखते हैं, आगे अपना टूल है लेआउट में फॉर्मूला, यानी आप टोटल कर सकते हो। तो टोटल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस टेबल में थोड़ा सा कुछ सेट करते हैं। जैसे अमाउंट वाला, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर लास्ट में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दो अमाउंट हो गए और मुझे नीचे टोटल करनी है। तो नीचे टोटल करने के लिए अपने को बॉक्स चाहिए। बॉक्स कैसे आता है सर, आप लास्ट सेल पे क्लिक करो, टैब की प्रेस करो, ये देखो नई रो ऐड हो चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, अमाउंट का टोटल करते हैं इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स पे क्लिक करो, जहां टोटल चाहिए वहां क्लिक करो और आप जाओ फॉर्मूला में। कहां जाओ, फॉर्मूला में, टेबल के लेआउट में, फॉर्मूला में। फॉर्मूला जाते ही आपसे पूछेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ऑटोमेटिक फॉर्मूला, एक्सेल की तरह काम नहीं करेगा, बेसिक काम करेगा, है ना, बेसिक, केवल बेसिक। ये कह रहा है मैं सम कर दूं, सम का मतलब टोटल होता है। अब यानी ऊपर जो डेटा है आप करते हो ओके, आप देखोगे ऊपर के डेटा को क्या कर दिया, टोटल कर दिया। वापस से रिपीट करते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जहां टोटल चाहिए वहां क्लिक करना है। उसके बाद में आप जाते हो कहां पे सर, हम जाते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में जाने के बाद कहां जाते हो सर, सम अब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, ओके करो। जहां कर्सर वहां क्या कर दिया, टोटल कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ना, डिजिट है, उस पे आप कर्सर लेके जाओगे ना तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जो आपने टोटल किया ना उस पे कर्सर लेके जाओगे तो हल्का सा क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। इसका मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मुझे ये जो हजार हजार है इसकी टोटल इधर करनी है, तो मुझे यहाँ बॉक्स चाहिए यानी कॉलम चाहिए। तो इस लाइन पर ऊपर आ जाओ और प्लस का निशान है उस पर क्लिक कर दो, एक कॉलम आ गया। अब यहाँ पे अपन इसमें लिख देते टोटल, ताकि अपने को पता चले। जहां टोटल करनी है उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट ये देखो क्या लिखा है, इस बार पहले अबाउ लिखा हुआ था अब लेफ्ट लिखा है, ओके करते हैं। ये देखिए टोटल हो गया, ठीक है ना। नीचे क्लिक करते हैं, फिर से फॉर्मूला में जाते हैं, अबाउ, अबाउ नहीं लेफ्ट। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टाइप करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए लेफ्ट का टोटल हो गया। तो फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। और भी फॉर्मूलाज आप यूज ले सकते हो, एवरेज, सम, काउंट, लेकिन बेसिक ही एक्सेल की तरह बढ़िया तरीके से पूरा यूज नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, पेपर को वापस से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। चलिए, टेबल स्टाइल अप्लाई कर दिया अपन ने। टेबल में नया रो और नया कॉलम ऐड करें सर, सिंपल है, क्लिक करते हैं, लेआउट में जाते हैं, इंसर्ट अबो, एक नया कॉलम ऐड हो गया। सॉरी सर, ये तो नई रो ऐड हो गई। इंसर्ट लेफ्ट, तो देखो एक कॉलम ऐड हो गया। तो अबव और बिलो से रो ऐड होती है, लेफ्ट और राइट से कॉलम ऐड होता है। आगे देखते हैं, तालिका से ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम को रिमूव करें। तो सर ब्लैंक को सिलेक्ट कर लो, बैक स्पेस दबा दो, या फिर यहां पे डिलीट बटन है, क्या डिलीट करना है उस पर क्लिक कर दो। डिलीट रो, रो डिलीट हो जाएगी। डिलीट पे जाओ, डिलीट कॉलम, तो जहां मेरा कर्सर है वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सारा खेल कर्सर का है, जहां कर्सर होगा उस कर्सर वाली रो, जहां मेरा कर्सर होगा उस कर्सर वाला कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबल की फर्स्ट रो को मर्ज करें और हेडिंग में पवन सर लिखें। तो टेबल की फर्स्ट रो अपने पास होनी चाहिए। अपन
देखते हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट रो ऐड करके देगा। टेबल लेआउट में जाते हैं, इंसर्ट फर्स्ट रो कर देते हैं, इसको मर्ज करें, इसको सिलेक्ट करना है, मर्ज सेल पे क्लिक करना है और यहां पे अपने को जो बोला है वो क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं जैसे एग्जाम में लिखा हुआ है। और सेंटर लाइन करें तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टेबल की दूसरी पंक्ति की प्रथम सेल को दो पंक्तियों में स्प्लिट करें। तो टेबल की दूसरी सेल बोल रही है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक नई रो ऐड कर लेते हैं ताकि अपने को समझ में आए। अब ये टेबल की दूसरी रो है, ठीक है, टेबल की दूसरी रो की फर्स्ट सेल, तो ये फर्स्ट सेल ही है, इसको दो पंक्तियों में स्प्लिट करो। तो आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट सेल पे जाओ, दो पंक्तियां तो कॉलम एक ही छोड़ दो, पंक्तियां कितनी कर दो, रो कितनी कर दो, दो, ये दो रो हो जाएगी। देखो एक ही बॉक्स में क्या बन गई, दो रो बन गई। मान लो कि ये खाली होता और इसको करना होता स्प्लिट, चलो भरे हुए को भी कर देते अपन क्लिक करते हैं, फिर जाते हैं स्प्लिट सेल में, ये पूछेगा कॉलम, कॉलम एक ही चाहिए, रो, रो कर देते हैं दो, ओके करते हैं, ये देखिए सील नंबर को छोड़ दिया और नीचे एक नया बॉक्स खाली छोड़ दिया। टेबल की तीसरी पंक्ति को तीन कॉलम स्प्लिट करें, तो तीसरी रो पे जाओ, तो आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो है, इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप जाते हो स्प्लिट सेल में, इस बार कॉलम तीन करने हैं, रो एक ही, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उस हिसाब से यहां पे सेट कर दो, ओके कर दो, आप देखोगे तीन कॉलम बन गए। नीचे वाले टेबल में कितने कॉलम है सर, नीचे वाले टेबल में चार कॉलम है, एक दो तीन और चार, लेकिन इस सेल में कितने कॉलम है सर, तीन ही है, एक दो और तीन, अपने हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है डॉक्यूमेंट में टेबल दो है वो आपस में मिली हुई है, उनको अलग करो। तो आपको देख रहे हो यहां पर मिली हुई है, जहां पर मिली हुई है वहां पर क्लिक कर दो, जहां से अलग करना है वहां पर क्लिक कर दो और स्प्लिट टेबल पे जाओ, कर्सर वहीं रह जाएगा और उस कर्सर के सामने जो लिखा होता है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिएट ए न्यू टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ रो। ये कह रहा है फोर्थ रो से क्या करो, एक नई टेबल क्रिएट करो। तो काउंट करते हैं फोर्थ रो, यहां पे देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ रो आ गई, इस पे क्लिक करते हैं और टेबल लेआउट में जाके करते हैं स्प्लिट टेबल, वहां से टेबल क्या हो गई, अलग हो गई। तो फोर्थ रो यानी पहली दूसरी तीसरी तीन रो अलग हो गई और फोर्थ रो से टेबल क्या हो गई, नई क्रिएट हो गई। आज देखते हैं, कहता है टेबल को ऑटो फिट कंटेंट करें। टेबल को सेलेक्ट करो, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट कंटेंट अपन यहां से कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को फिक्स्ड कॉलम विड्थ करें, बस क्लिक करना है फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे। आगे देखते हैं, टेबल की हाइट की ऊंचाई 1.2 करें, तो हाइट पे क्लिक कर दो, 1.2 टाइप कर दो, टेबल पे क्लिक कर दो, टेबल की हाइट क्या हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी। आप किसी भी रो पे क्लिक करना, हाइट क्या रहेगी, 1.2 हुई रहेगी। आगे टेबल के विड्थ उसकी 5 सेंटीमीटर विड्थ करो, तो टेबल को सिलेक्ट कर लो, विड्थ में क्या टाइप कर दो, 5 और क्लिक करो। आप देखो टेबल की विड्थ क्या हो गई है, 5 सेंटीमीटर हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आधी टेबल हाइट भी हो रही है। विड्थ को अपन क्या कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर कर देते हैं ताकि टेबल पूरी अपने को स्क्रीन पे नजर आए। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। टेबल की पंक्तियों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, टेबल को सिलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट रो कर दो, सभी रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दो, सभी कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आया क्योंकि ये पहले से ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप ये इफेक्ट देखना चाहते हो तो टेबल में जो रो और कॉलम है इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट रो, आप देखोगे सभी रो बराबर हो गई, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, आप देखोगे सभी कॉलम क्या हो गए, इक्वल इक्वल यानी बराबर बराबर हो गए। आगे देखते हैं, टेबल दूसरी पंक्ति में टॉप राइट अलाइनमेंट लागू करें। तो आप टेबल की दूसरी रो को सिलेक्ट कर लो और ये जो नो अलाइनमेंट है, क्योंकि इसमें दो नाम है, टॉप राइट, टॉप कौन सा है सर, वर्टिकल है, राइट कौन सा है सर, राइट है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों नाम आ गए, तो इन नो का यूज करेंगे, टॉप राइट। ये तीसरे नंबर जो है, थर्ड नंबर जो है वो टॉप राइट है, इस पे क्लिक करते हैं, आप देखो टॉप में भी चला गया और राइट में भी चला गया। आगे देखते हैं, तीसरे कॉलम में सेंटर लेफ्ट करें। तो आप क्या करोगे, तीसरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हो, सेंटर लेफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सेंटर के तीनों है, तीनों में से लेफ्ट ये, आप देखोगे सेंटर में भी चले गए और लेफ्ट में भी चले गए। केवल क्लासेज है, सीखने के लिए है, ठीक है ना। टेबल के टेक्स्ट में सेंटर अलाइनमेंट सेट करें, तो आप क्या करोगे, टेबल के टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करोगे। इसने कहा टेबल के टेक्स्ट को, तो अपन क्या करते हैं, केवल टेबल का टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अभी टेबल सेलेक्ट है, अभी टेबल का टेक्स्ट सेलेक्ट है। पता कैसे चलता है सर, सिलेक्शन से पता चल जाता है। सिलेक्शन टेबल के बाहर है तो टेबल सेलेक्ट है, अगर सिलेक्शन टेबल के अंदर है
तो टेबल का डेटा सेलेक्ट है। अपन जाते हैं होम टैब में, इसने ही तो बोला है कि टेबल के टेक्स्ट में सेंटर अलाइनमेंट सेट करें। सेंटर क्लिक करते हैं, केवल टेबल का टेक्स्ट सेंटर में जाएगा। आगे देखते हैं टेबल के टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम करें। तो टेबल के टेक्स्ट का वर्टिकल बॉटम करना है तो आपको जाना है टेबल के लेआउट में, फिर जाना प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आपको जाना है सेल में। सेल में आपको मिलेगा वर्टिकल टॉप, सेंटर और बॉटम। बॉटम पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। यहां से अपन बॉटम कब यूज करते हैं सर? जब अपने को डबल डबल नाम दिए हुए हों। केवल अपने को लेफ्ट सेंटर राइट बोले तो होम से करो, अपने को वर्टिकल टॉप सेंटर बॉटम बोले तो टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज में सेल में टॉप सेंटर और बॉटम होते हैं। अगला क्वेश्चन, टेबल के टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करें। सर प्रॉपर्टीज में जाना है, वर्टिकल सेंटर करना है, ओके करना है। टेबल का टेक्स्ट का वर्टिकल एलिमेंट क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है ना? समझने के लिए आप इस टेबल की हाइट बढ़ा देना ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। आगे बात करते हैं, चलो मैं आपको यहां पे बता ही देता हूं। अपन जब इसको सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और वर्टिकल सेंटर, ओके, आप देखोगे ये टेक्स्ट कहां जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपूर्ण तालिका पर सेंटर अलाइनमेंट लागू करें। टेबल को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है और सेंटर करो। पूरी टेबल क्या हो गई? सेंटर अलाइनमेंट में सेट हो चुकी। इसने कहा है टेबल को सेंटर में करो, तो आप क्या करोगे? होम टैब से टेबल को सिलेक्ट करके सेंटर में करोगे। और टेबल कब सिलेक्ट होती है? जब सिलेक्शन टेबल के बाहर होता है। अगला क्वेश्चन, टेबल की फर्स्ट रो में टेक्स्ट डायरेक्शन टॉप टू बॉटम करो। अभी हमने सीखा था सर आप क्या कर लो? सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में जितना बोला है कि पहली रो को, तो पहली रो को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद में टेबल लेआउट में टेक्स्ट की डायरेक्शन बस क्लिक करो, ये हो गया टॉप टू बॉटम। एक बार और क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? बॉटम टू टॉप हो जाएगा। एक बार और क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेबल का टॉप सेल मार्जिन 0.08 करें। तो टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपन जाते हैं सेल मार्जिन में और ये कह रहा है टॉप में 0.08 करें। तो जितना बोला उतना क्लिक कर दिया, ओके करो। टॉप मार्जिन क्या हो गया? 0.08 सेट हो चुका है। सेल मार्जिन में अपन सेल मार्जिन लगा सकते हैं किधर किधर? सेल में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में। जितने डिजिट, जितने पॉइंट्स बोले उतने अपने को यहां पे टाइप करना होता है। नेक्स्ट, टेबल के नाम वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो वही चीज है, आप नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो और ये कह रहा है पहली पंक्ति को छोड़कर, उसे कहते हैं हेडर रो। शॉर्ट पे क्लिक करते हैं, ये कह रहा है मर्ज है इसलिए मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकता, तो अपन क्या करते हैं किसी दूसरी टेबल में ये टूल अप्लाई करते हैं। एक ही टेबल में सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आप अलग अलग टेबल में अप्लाई करना। मैं सेलेक्ट करता हूं, अपन जाते हैं टेबल के लेआउट में, शॉर्ट में, ये कह रहा है नेम वाले कॉलम को, बिल्कुल नेम वाले कॉलम को कौन से ऑर्डर में कह रहा है? असेंडिंग में। तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे हेडर रो को ऑन कर दो, क्योंकि नेम वाले कॉलम में नेम को तो ऊपर ही रखना है। ओके कर देते हैं, नेम वहीं पर है और A to Z डेटा क्या हो चुका है? शॉर्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन कि तालिका में रिपीट हेडर रो ऑन करें। अभी मैंने बताया जो फर्स्ट रो होती है वो हेडर होती है, उस पर क्लिक करते हैं और रिपीट हेडर रो को ऑन कर देते हैं। ऑन हो गया तो बस क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। वापस से रिमूव करना हो तो क्लिक कर दो और रिमूव हो गया। आपको इफेक्ट कब दिखेगा? सर जब टेबल क्या हो? एक से ज्यादा पेजेस पे हो। जैसे अगर मैं यहां पर इस टेबल में रिपीट हेडर रो करूं तो आप देखोगे नीचे भी ये नाम क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूं क्लियर ताकि कंफ्यूज नहीं हो। और जब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूं तो ये गर्वित पे ही जाएगा, क्योंकि ये यहां पर है ही नहीं। ये तो कहां पर है सर? ये फर्स्ट में ही है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये देखिए मैं क्लिक करता हूं नेम पे, रिपीट हेडर को ऑफ करता हूं। अब आप देखोगे कहीं पर बीच में सीरियल नंबर, नेम, ये सिटी, अमाउंट कहीं पर बीच में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर क्लिक करने के बाद में जब आप रिपीट हेडर को ऑन करते हो तो नीचे वाले पेज पे आप देखोगे ऑटोमेटिक वो लाइन क्या हो जाती है? रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया रिपीट हेडर रो। नेक्स्ट है टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। सर बहुत इजी, आपने बता ही दिया कि हम क्या करते हैं? टेबल को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं? एक छोटी सी टेबल देखते हैं। टेबल को करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद में कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं, ओके, और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आगे टेबल टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। अब लेआउट में नहीं जाना, अब जाना है इंसर्ट में, टेबल में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट का टेबल बन जाए,
ओके कर दो, ये देखो वापस जो टेक्स्ट था क्या बन गया, वापस टेबल बन गया। टैब सेपरेट वैल्यू थी अपनी। टेबल की सैलरी कॉलम का योग उसी कॉलम के अंतिम सेल में प्राप्त करें। ये कह रहा है जो सैलरी है इसकी टोटल करो। तो अभी आपने सीखा था कि जहां टोटल करते हैं वहां पर बॉक्स होना चाहिए। अगर बॉक्स नहीं है तो टैब बटन से बॉक्स को बनाओ, सेल को बनाओ, उसके बाद उस पर क्लिक करो। फिर कहां जाओगे, लेआउट में, फॉर्मूला में, ऑटोमेटिक अबाव आएगा क्योंकि ऊपर का टोटल करना है, ओके, और ऊपर वाला सारा अमाउंट क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। आगे है तालिका को टेक्स्ट के साथ अराउंड रैप करें, रैप अराउंड करना है। तो रैप करने के लिए अपने पास में पैराग्राफ और टेबल दोनों होनी चाहिए, जो कि मैंने यहां पे बना रखी है। आप टेबल पे क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। अब जाना आपको प्रॉपर्टीज में, किसमें जाना है, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में आप देखोगे ये टॉप सेंटर बॉटम जो है ये है सेल। सेल में सबसे पहले आ जाता है टेबल में। कहां पे आते हैं, टेबल में। अभी हम सेल में थे, अभी अपन आ गए टेबल में। टेबल में आप देखोगे यहां पे लिखा है लेफ्ट सेंटर राइट। मैं सेंटर पे क्लिक करके ओके करता हूं, आप देखोगे टेबल सेंटर में चली गई। आप चाहे सेलेक्ट करो चाहे सेलेक्ट मत करो, अपन कहां जाते हैं सर, अपने को जाना है प्रॉपर्टीज में। मैं करता हूं लेफ्ट, मैं करता हूं ओके, टेबल कहां गई, लेफ्ट में आ गई। क्यों, क्योंकि वह टेबल की प्रॉपर्टी है, तो वह टेक्स्ट पे काम नहीं करेगी, किस पे काम करेगी, टेबल पे काम करती है। अब अपने को रैप करना है तो अपन टेबल पे क्लिक करते हैं, अपन जाते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में लिखा हुआ है टेक्स्ट रैपिंग, टेबल में टेक्स्ट रैपिंग अराउंड, ओके कर देते हैं। आप देखोगे पैराग्राफ क्या हो चुका है, इस टेबल के अराउंड यानी चारों तरफ क्या हो चुका है, रैप हो चुका है। क्या काम आता है ये, मान लो कि आपको इंडिकेशन करना है कि ये जो पैराग्राफ है इसकी ये टेबल है, तो टेबल और पैराग्राफ को एम्बेडेड यानी रैप करवा देते हैं अपन, कौन से रैप अराउंड। आप टेबल पे क्लिक करते हो, टेबल लेआउट में, प्रॉपर्टीज में, नन, तो रैप अराउंड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, टेबल की फर्स्ट पंक्ति की स्पेसिफिक हाइट एटलीस्ट करें या एग्जैक्टली करें। तो अपन टेबल को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट रो की, तो केवल फर्स्ट रो को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस जाते हैं प्रॉपर्टीज में। सर अपन टेबल के रो की जो हाइट है 1 सेंटीमीटर यहां से कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट का बटन है। किसका बटन है, हाइट का। लेकिन यहां पर अपन 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, वो सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट या एग्जैक्टली करो, तो अपने को प्रॉपर्टीज में जाना ही पड़ेगा। जब अपन प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आपको यहां मिलेगा रो कॉलम, तो मैं रो पे क्लिक करता हूं क्योंकि रो का क्वेश्चन है। ये कह रहा है स्पेसिफिक हाइट, इसको कर दो ऑन, कितने सेंटीमीटर, तो आप कर दो 1 सेंटीमीटर, और एटलीस्ट करने की एग्जैक्टली करनी है, ये दोनों बटन यहीं पर आते हैं टेबल की प्रॉपर्टीज में। एटलीस्ट बोला तो एटलीस्ट, एग्जैक्टली बोला तो एग्जैक्टली, और क्या कर दो ओके। तो टेबल के रो की स्पेसिफिक हाइट एग्जैक्टली क्या हो चुकी है, 1 सेंटीमीटर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, टेबल के फर्स्ट कॉलम की विड्थ 35% करो। तो टेबल के फर्स्ट कॉलम को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में सर हम कॉलम की विड्थ को तो यहां से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां से कॉलम की विड्थ केवल सेंटीमीटर में चेंज होती है। अपने को क्या बोल रहे हैं, 35% करो, तो आपको जाना है टेबल के लेआउट की प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में अपने को इस बार जाना है कॉलम में। ये कह रहा है प्रेफर्ड विद, सेंटीमीटर नहीं, आप यहां पे यूज ले लो परसेंटेज। आप जब परसेंटेज क्लिक करोगे तो यहां पे परसेंटेज आने लग जाएंगे। 35 बोला है तो आप क्या कर दो, यहां पे 35 लिख के ओके करोगे, तो टेबल के कॉलम की जो विड्थ है वो 35% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 35%, और यहां पर अपने को विड्थ दिखेगी 2.94। तो इस तरीके से अपन ने टेबल के एडवांस क्वेश्चन सीख लिए। ये केवल आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आज तक पूछे गए नहीं हैं। अगर आप टेबल में एडवांस लेवल बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, और एक बार और भी देख सकते हो। एमएस वर्ड की अपनी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो पहले अपन एमएस वर्ड के क्या कर लेते हैं, 2-3 टेस्ट पेपर निकाल लेते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद अपन क्या कर देंगे, एक्सेल की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। और स्टेनो क्या करो, आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।